हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और ये काफ़ी सारे अपडेट लेकर जेपीएससी से रिलेटेड अपडेट है। सीडीपीओ जेपीएससी मेंस फॉर्म के बारे में और पोस्ट प्रिफरेंस, ये काफ़ी सारे डाउट भी थे और इसमें काफ़ी सारे सवाल भी पूछे जा रहे थे कि सीडीपीओ के लिए क्या किया जाए। और जिनका जेपीएससी पीटी नहीं हुआ उनके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है, जो इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो 64-65 पोस्ट है, तो फोकस होना चाहिए अब सीडीपीओ पर। और सीडीपीओ पर मैं बताऊंगा अभी कि कितने कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना, सब कुछ बताऊंगा। और अभी 3 चीज़ पर बात करूंगा, जिनका प्रीलिम्स हुआ, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, और जेपीएससी मेंस का फॉर्म आ गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जेपीएससी और सीडीपीओ का थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे। प्रीलिम्स पर कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए तो उस पर भी बात किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पता है कि सीडीपीओ का 64 फॉर्म आ चुका है, 64 पोस्ट पर रिलेटेड है। ठीक है, एज दिया गया फिर से फॉर्म भरने के लिए, आपके लिए फॉर्म निकाला गया है ये। और लास्ट डेट भी दिया हुआ है आपको, 29 तारीख से आपका शुरू होगा और 20 मई 2024 तक 5 बजे तक आप भर सकते हैं। ये सब तो ठीक है। इसके बाद आपको अगर सिलेबस में इसके आ जाए, प्रीलिम्स का सिलेबस में, क्योंकि अभी फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 64 पोस्ट है, पता है कि इसमें दोनों भर सकते हैं, पुरुष मेल फीमेल दोनों, लड़का लड़की दोनों दोनों भर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है पोस्ट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रिजर्व है SC ST BC1 BC2 EWS। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया आपका? 64 हो गया। 32 महिला के लिए है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, तो इसलिए भरना दोनों को है। और आधा फिर आप मेन के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें महिला नहीं जाएगी, महिला जाएगी 32, लेकिन रिजर्व है। ठीक है, और ये सब है आपका। अधिकतम उम्र सीमा आप देख सकते हैं। देखिए सिलेबस क्या है, अधिकतम उम्र सीमा थोड़ा सा देख लीजिए। रचित के लिए आपका 35 वर्ष है। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं अपने अपने आप, यहाँ पे EWS के लिए भी 35 है। चलिए ये देखिए, जो सिलेबस जो काम का चीज़ है और फिल्म्स निकालने के लिए रामबाण साबित होगा आपका फिर से फर्स्ट टाइम चैनल जो था फिल्म्स में, जेपीएससी फिल्म्स में काफ़ी कारगर था और काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे स्कोर किए फिल्म्स में। मेरा खुद अच्छा स्कोर था फिल्म्स में। तो बात करेंगे कि सीडीपीओ में किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए और एग्ज़ाम कब। एग्ज़ाम आपकी संभावना है जुलाई शुरुआत में, है ना, जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो बहुत चांस है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो जाए सीडीपीओ के। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका सिलेबस देख सकते हैं आप। सिलेबस क्या है, तो भारतीय इतिहास का, पीटी का, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय इतिहास में सब कुछ आ जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। जेपीएससी पीटी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, मतलब पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। झारखंड का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पढ़ना है, मतलब झारखंड भी पढ़ना है। तो ये हुआ पेपर 1 का। तो पेपर 1 हो गया, हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और झारखंड हो गया। ये हो गया पेपर 1 का पार्ट। वही पेपर 2 का बात करते हैं। तो पेपर 2 में आपका पढ़ना है राज्य, देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समय की घटना, मतलब करंट पढ़ना है, वो करंट अफेयर पढ़ना है। समान विज्ञान पढ़ना है, को विशेष नहीं चाहिए, लेकिन समान नॉर्मल नॉलेज आपको समान विज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है सामान्य मानसिक क्षमता। ठीक है, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, आपका ये पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके मेरिट लिस्ट डिसाइड होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा रणनीति लेके एक वीडियो भी आएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, और बहुत कारगर साबित होगा और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आप जुड़े रहिए फर्स्ट अटैम्प्ट का चैनल से, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले समय में इस पर वीडियो ज़रूर आएगा। तो तैयारी जो, जिनका जेपीएससी प्रीलिम छूट गया, कुछ नंबर से रुक गया, वो सीडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। मेंस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी मेंस में समय है तो इस पर अभी हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन पहले प्री में ज़्यादा समय नहीं है, तो प्री का तैयारी आप शुरू कर दीजिए अपने स्तर से। बाकी ये जेपीएससी मेंस का फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते कल ही आया हुआ है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि अगर कोई भी आपको डाउट होता तो यहाँ हेल्पलाइन का हेल्प डेस्क नंबर दिया हो, तुरंत कॉल करके पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी हड़बड़ी में फॉर्म भर के कोई गलती ना कीजिएगा। 2-3 दिन 4 दिन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत सारे वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर भी और किन्हीं का। उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। सारा डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास क्या है क्या नहीं, क्या मांग रहा है, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। जल्दी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप जेपीएससी से,
और धीरे धीरे आराम से खुद भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है 11 नंबर, ठीक है। इसमें आप खुद से आपका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए और ये 28 तारीख तक आपको जो और ऑनलाइन आवेदन के डाउनलोड प्रति और ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टियों के अनुरूप जो सेल्फ अटेस्टेड है ये आपको देना आयोग को कब 28/5/2024 को 5 बजे तक देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि जो जमा करना है, और दूसरी बात है कि परीक्षण ये होना चाहिए, जो एड्रेस होना चाहिए आपका परीक्षण नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाक है ना, स्पीड पोस्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पीड पोस्ट निबंधित डाक हाथों हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, बोल्ड अक्षर से भी लिखा हुआ है, झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य परीक्षा लिखित है ना, प्रतियोगिता परीक्षा 2023, बोल्ड लेटर में आपको ये लिखना है। और ये यहाँ इसको आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, 2 दिन 3 दिन समय ले लीजिए, सारा पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए तभी भरिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है, देखिए ये हेल्प डेस्क नंबर है, कोई भी डाउट है तुरंत कॉल करके पूछ लिए। पिछले बार बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरिट लिस्ट में थे उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, तो ये चीज़ गलती मत कीजिए, क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिएगा, खुद से भरिए, पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिए, इसको साइट से डाउनलोड कर लीजिए तब भरिएगा फॉर्म, एक एक पॉइंट में डिटेल। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी जो आप भरेंगे, आपको भरना होगा, अब तो ये इसका रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पोस्ट भरे, तो एक है JS जो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, DSP ये भी अपने आप में अच्छा पोस्ट है। ये तो दोनों आपके नेचर पर डिपेंड होना चाहिए कि आप सबसे पहले किसको भरें, ठीक है। अगर DSP में थोड़ा सा है कि प्रमोशन आपको 10-12 साल में आप चाहे तो SP बन सकते हैं DSP में, तो प्रमोशन अगर फास्ट के मामले से अगर देखें तो सबसे बेस्ट है DSP। JS में एडमिनिस्ट्रेटिव में भी प्रमोशन मिलता है लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। यहाँ जो प्रमोशन होगा आपको पहले जो होगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे BDO फिर CO के रूप में आपको बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रमोशन होगा JS से आपको SDM SDO ये बनाया जाता है, ठीक है। प्रीमियम सर्विस की बात चल रही है तो एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे, प्रीमियम सर्विस अगर लागू हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये एक अच्छा बात चल रहा है अभी। तो JS से जो प्रेफरेंस मिलेगा आपको वो आप BDO CO बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कुछ समय रहना पड़ता है फिर BDO CO में आप जा सकते हो। लेकिन DSP में प्रमोशन फास्ट होता है थोड़ा सा और SP बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपके नीचे पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा ये प्रेशर का भी काम है, थोड़ा सा हेक्टिक भी रहता है लेकिन थोड़ा सा पावर भी ठीक ठाक रहता है। DSP की अगर बात करें तो JS में भी बैलेंस है, पावर भी ठीक है और यहाँ गाड़ी दोनों में मिलता है, तो दोनों ठीक एक तरीके से दोनों सही है। बाकी ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये दोनों के बाद मेरे अनुसार ये ज़्यादा अच्छा पोस्ट है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, ठीक है। उसके बाद इस पर फोकस होना चाहिए, 5400 ग्रेड पे सारा है, ठीक है, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें झारखंड एजुकेशन सर्विस में आपको REO बनाता है, रेंज ऑफिसर, इसका जब प्रमोशन होगा तो आपको DSC या DO बनाया जाएगा। और मुख्यतः ये 9 से 12 का दिखता है, तो DSC DO जिला लेवल का पोस्ट है और ये अच्छा पोस्ट है, मतलब कि जिनको थोड़ा सा शांति भी चाहिए और ठीक ठाक है ये, मतलब जब DSC DO बन जाते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है, मतलब इनका भी अच्छा लेवल है, ठीक है। DSC DO तो मेरे अनुसार जो होना चाहिए तो JS DSP JS और DSP तो अपने अनुसार आप बढ़िएगा, पहला दूसरा जो हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो आप ये भरिएगा कौन, झारखंड एजुकेशन सर्विस, मेरे अनुसार ये ठीक पोस्ट है। उसके बाद मेरे अनुसार ये स्टेट टैक्स ऑफिसर, बाकी ओवरऑल आप खुद देख लीजिएगा कौन सा आपको अच्छा लगे, खुद पता कर लीजिए, आपके नेचर पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा पोस्ट, ठीक है। राज्य कर पदाधिकारी STO, इसमें जो पोस्टिंग होता है जिला मुख्यालय पर होता है, तो 5400 ग्रेड पे इसका भी है, मेनली टैक्स से रिलेटेड काम रहता है, इसमें कलेक्ट करने का ये सब काम रहता है, ठीक है। तो STO बनाया जाता है। उसके बाद आप इसको भी फोकस कर सकते हैं, ये भी ठीक है। जेल सुप्रिटेंडेंट, जेल से संबंधित आपका काम रहता है, जो भी हो प्रमोशन भी होगा फिर आगे बढ़िएगा तो जेल से रिलेटेड आपका ये रहेगा। उसके बाद कुछ पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है, जिसको जिला समादेष्ट बोलते हैं, मेनली होमगार्ड की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम करते हैं ये सब, ये भी 5400 ग्रेड पे है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार,
इसका जो प्रमोशन होगा आपको DCO में होगा, है ना। तो ये भी ठीक ठाक पोस्ट है और मेनली इसका काम और रहता है। अब देखिए उसके बाद है लेबर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। लेबर सुपरिटेंडेंट है मेनली श्रम कानून को लागू करना कि नहीं करना, ये सब लागू किस प्रकार से हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, ये सब इसका इनका काम रहता है देख रेख करना। इनका जो प्रमोशन होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में होता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर में बदल जाते हैं। अगला प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर में, पहले होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फिर अगला प्रमोशन का बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर। इनका जो मुख्यतः काम होता है वो श्रम कानून को लागू करना होता है, ठीक है। कहाँ लागू हो रहा है नहीं हो रहा है उनका देखरेख करना, निरीक्षण करना, ये सब होता है। प्रोबेशन ऑफिसर 4800 ग्रेड पे है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनका है कि इनका थोड़ा सा ग्रेड पे 4200 है। इनका मिलने रहता है आपका पावर ठीक ठाक है, थोड़ा सा आपसे एक्साइज से रिलेटेड इनका काम रहता है। तो ये भी उसका ग्रेड पे इनका काम है लेकिन ठीक ठाक जॉब है ये भी, एक्साइज इंस्पेक्टर का भी अच्छा जॉब है ये भी, ठीक है। तो ये हुआ आपका, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए JS और DSP में आपका ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफरेंस देते ज़्यादा। आप तो वो ही रखिएगा JS या DSP में। उसके बाद आप चाहे तो इसको रख सकते हैं झारखंड शिक्षा सेवा, ये मेरे ख्याल से ठीक है। फिर आप CTO STO भी अच्छा है, स्टेट टैक्स ऑफिसर। उसके बाद आप जेल सुपरिटेंडेंट को भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने अनुसार किसी को भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा था वीडियो, ये सारी चीज़ को समराइज करने की कोशिश किया गया है। और यहाँ पे इसकी भी बात की गई है CDPO की भी, जो जल्द एग्ज़ाम होगी, जुलाई में संभावना है CDPO की। तो जिनका भी प्रीलिम्स नहीं निकला है JPSC का, तो वो उन्हें तो 100% लग जाना चाहिए इस एग्ज़ाम को और रात दिन कर देना चाहिए। और मेरे द्वारा भी कोशिश किया जाएगा कि आपको वीडियो दिया जाए समय समय पर, और तैयारी करने में जो हो सकेगा जितनी समय मिलेगा मैं इस पर कुछ ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।